हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पीयूष भारद्वाज और आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपोइड्स इंटॉक्सिकेशन या हम कहें अपोइड्स ओवरडोज। जैसा कि आपको पता है कि हमने ये बात करी थी कि सीएचओ वैकेंसी में सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर जो है उनको इन्वॉल्व किया गया है, तो जाहिर सी बात है हम उन पे जो है वो बात कर रहे थे। और हमने प्रीवियस क्लास में ये देखा था कि कौन कौन से जो है साइकोएक्टिव सब्सटेंस है जिनको अब्यूज किया जाता है। हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में देखा था और उसी समय बात की थी कि जो भी साइकोएक्टिव सब्सटेंस है उनको हम जो है एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है अपोइड्स इंटॉक्सिकेशन या हम कहें अपोइड्स ओवरडोज। क्लियर? जाहिर सी बात है, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने ये सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि अपोइड्स ओवरडोज। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अपोइड्स जो है वो किस में आते हैं, किस कैटेगरी में पढ़ा था अपन ने, सीएनएस डिप्रेसेंट। अपोइड्स जो है वो किस में आते हैं, सीएनएस डिप्रेसेंट्स में आते हैं। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आगे जब हम इसके इंटॉक्सिकेशन सिम्टम्स या ओवरडोज या विड्रॉल सिम्टम पढ़ेंगे तब ये चीज हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो हमने कहा कि अपोइड्स किस में आता है, सीएनएस डिप्रेसेंट में आता है। ठीक है। दूसरी बात हम ये कहें कि जो अपोइड्स हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन बनता है कि अपोइड्स जो है वो ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि कहां से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, पोपी सीड्स। किससे? पोपी सीड्स। अगर प्लांट का नाम पूछे तो हम क्या बोलेंगे, पेपावर सोमनिफेरम। क्या बोलेंगे? पेपावर सोमनिफेरम। क्लियर? यहां से ये बेसिक क्वेश्चन बनता है कि अपोइड्स या हम कहें जनरली सीधा सीधा आपसे पूछ ले क्वेश्चन, वो क्या, ओपियम। तो भले ये कहां से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो हम कहेंगे कि ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है पोपी सीड यानी कि पेपावर सोमनिफेरम प्लांट जो होता है उससे। ठीक है। दूसरी बात करें कि अपोइड्स, यहां पे ये पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन बनता है कि अपोइड्स जो है वो किस काम में आते हैं। ठीक है। अपोइड्स जो है ड्रग्स हैं, पर इनका यूज क्या होता है, तो हम ये कहें कि जो अपोइड्स हैं आर कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेन। जो अपोइड्स होते हैं वो मोस्टली, जैसे हम बात करें मॉर्फिन सल्फेट, फेनेटाइन और आपकी टर्माडोल, ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स, जो कि पेन को रिमूव करने के लिए काम में आते हैं। ठीक है। हमने ये देखा कि अपोइड जो है उनका बेसिक जो है वो क्या है कि ये ट्रीटमेंट ऑफ पेन में यूज किए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मॉर्फिन सल्फेट क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है। ठीक है। तो एनाल्जेसिक मतलब पेन को कम करने के लिए या पेन को ट्रीट करने के लिए अपोइड्स जो है वो जनरली यूज किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करें देयर नॉन मेडिकल यूज। अगर जिस जाहिर सी बात है हमने यहाँ पे बात की कि जो अपोइड्स हैं वो किसके ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, पेन के में। अब हम क्या है कि पेन नहीं है और इनका क्या कर रहे हैं, नॉन मेडिकल यूज कर रहे हैं, मेडिकल पर्पज से यूज नहीं कर रहे हैं, नॉन मेडिकल यूज कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग यूज कर रहे हैं। और ये जो है क्या कर रहे हैं, लंबे टाइम तक इनका यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, यानी कि हम ये कहें कि पेन नहीं हो रहा है फिर भी इनको ले रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि थेरापेटिक डोज से ज्यादा ले रहे हैं, एंड यूज विदाउट मेडिकल सुपरविजन। और विदाउट मेडिकल सुपरविजन हम इनका यूज कर रहे हैं, कैन लीड टू, ये सारी की सारी कंडीशन जो है वो क्या कर सकती है, कैन लीड टू अपोइड्स डिपेंडेंस। और ये सारी की सारी कंडीशन जो है वो आगे किस कंडीशन में प्रोसीड हो सकती है कि इंडिविजुअल में क्या डेवलप हो जाएगा, अपोइड्स डिपेंडेंस। यानी कि हमने पहले भी बात की थी, डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल मेंटली और फिजिकली उस सब्सटेंस पे क्या हो जाएगा, डिपेंड हो जाएगा। यानी कि उसको मेंटली और फिजिकली प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वो सब्सटेंस चाहिए ही चाहिए होगा। तो वो उसमें क्या पाई जाएगी, अपोइड डिपेंडेंस एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम। अब जाहिर सी बात है कि हमने ये बात कही कि अपोइड्स जो है वो क्या है, सीएनएस डिप्रेसेंट्स हैं। यानी कि इंडिविजुअल क्या करेगा, सीएनएस डिप्रेसेंट है, यानी कि अपोइड उनका क्या करेगा, प्रोलॉन्ग यूज करेगा, थेरापेटिक डोज से ज्यादा लेगा, उनको बार बार लेगा लंबे समय तक। तो जाहिर सी बात है अदर हेल्थ प्रॉब्लम भी जो है इंडिविजुअल में कॉज हो सकती है। तो हमारे से सीधा सीधा ये पूछ ले कि अपोइड्स जो है वो ओवरडोज या हम कहें डिपेंडेंस क्या होगी, कि हम ये कहेंगे कि इंडिविजुअल अपोइड्स का नॉन मेडिकल यूज करता है, थेरापेटिक डोज से ज्यादा लेता है, विदाउट मेडिकल सुपरविजन जो है इसका इनटेक करता है, तो वो इंडिविजुअल में अपोइड डिपेंडेंस कॉज कर सकती है। क्लियर? अपोइड्स आल्सो कॉल्ड एज नार्कोटिक्स। अपोइड्स को जो है और क्या कहा जाता है, नार्कोटिक्स। वैसे यहां पे समझ लीजिए कि नार्कोटिक्स यानी कि हम कहें कि स्लीपीनेस, कि ऐसे सब्सटेंस जो पेन को रिमूव करते हो, पेन को कम करते हो और इंडिविजुअल में क्या है, स्लीपीनेस कॉज करते हो। जाहिर सी बात है सीएनएस डिप्रेसेंट है, तो हम क्या कहेंगे, पेन रिलीव होगा, बॉडी में रिलैक्सेशन होगा, तो स्लीप इंड्यूस होगी। उस टर्म के लिए क्या यूज किया है, नार्कोटिक्स यूज किया है। तो अपोइड्स आल्सो कॉल्ड एज नार्कोटिक्स। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं किसके बारे में, अपोइड्स के बारे में।
कैटेगरी में कौन सी में आएंगे, CNS डिप्रेसेंट कैटेगरी में अपोइड्स आते हैं। ठीक है, जहां जहां से बेसिक क्वेश्चन बनेगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, जहां जहां से बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हमारे को पता है कि हमने कहा है कि राजस्थान गवर्नमेंट का एग्जाम है, CHO वैकेंसी है, उसमें जनरली हम ये देखेंगे कि वन लाइनर और बेसिक क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है हमारे को थोड़ा हायर उसमें जाके पजल्ड होने की आवश्यकता नहीं है, हम क्या करेंगे, बेसिक से क्लियर करेंगे ताकि वन लाइनर जो क्वेश्चन आए उनका हम अच्छे से आंसर दे सकें। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अपोइड्स यूज। देखिए अपोइड्स यूज कैन लीड टू डेथ ड्यू टू इफेक्ट ऑफ अपोइड्स ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब जाहिर सी बात है कि अपोइड्स जो थे वो क्या थे, अपोइड्स किस में आ रहे हैं, CNS डिप्रेसेंट्स। तो जाहिर सी बात है CNS डिप्रेसेंट्स है, तो हमने बात कर ली थी कल ही कि ये ब्रेन फंक्शन जो होते हैं इनको क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, डिप्रेस करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो हम जनरली फंक्शन देखें जैसे टेम्परेचर, ब्रीथिंग, ठीक है, हार्ट रेट, जितने भी ये फंक्शंस हैं CNS डिप्रेस होगा तो ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत आसान काम है कि जनरली आगे भी हम पढ़ेंगे कि हम जैसे मान लो पढ़ने जा रहे हैं अपोइड्स इंटॉक्सिकेशन, भाई अपोइड्स ले लिया तो कैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या है, CNS डिप्रेसेंट, ब्रेन फंक्शन सारे के सारे क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ये एक फंडामेंटल बेसिक है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं कि CNS डिप्रेसेंट है तो इंटॉक्सिकेशन होगा तो सारी की सारी चीजें जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। तो जाहिर सी बात है हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि अपोइड्स जो है, अपोइड्स का अगर मान लो ओवरडोज होता है तो उसकी वजह से इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है। कारण क्या होगा कि अपोइड्स ओवरडोज, अपोइड्स का थेरेप्यूटिक डोज से ज्यादा किसी इंडिविजुअल ने इनटेक किया है तो उसका क्या होगा कि ब्रेन पे अफेक्ट होगा। और ब्रेन पे अफेक्ट किस तरह से होगा कि वो CNS को बहुत ज्यादा क्या कर देगा, डिप्रेस कर देगा, जिससे हम ये कहें कि अपोइड्स रिसेप्टर जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इनमें पाए जाते हैं, वो रिसेप्टर जो है वो काम क्या करेंगे, स्टिमुलेट होंगे और ब्रीथिंग जो सेंटर्स हैं ब्रेन में उनको क्या कर देंगे, सप्रेस कर देंगे, डिप्रेस कर देंगे, जिसकी वजह से इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है। तो हम ये कहें कि अपोइड्स इंटॉक्सिकेशन या अपोइड्स ओवरडोज जो है वो एक क्या है, सीरियस कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपोइड्स इंटॉक्सिकेशन आल्सो नोन एज ओवरडोज। कि जाहिर सी बात है इंटॉक्सिकेशन हुआ है, थेरेप्यूटिक डोज से ज्यादा लिया है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, अपोइड्स ओवरडोज। अकर्स व्हेन समवन टेक्स टू मच ऑफ एन अपोइड ड्रग। सपोज करो कि जो भी कोई अपोइड ड्रग है जो पेन के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, इंडिविजुअल ने क्या किया, उसका थेरेप्यूटिक डोज से ज्यादा जो है उसका इनटेक कर लिया, या हम कहें टू मच अमाउंट जो है वो क्या कर लिया, इनटेक कर लिया, तो वो चीज क्या कहलाएगी, अपोइड्स ओवरडोज। जाहिर सी बात है ओवरडोज कल हमने देखा था, ओवरडोज का मतलब क्या है कि एक थेरेप्यूटिक जो डोज है उससे ज्यादा इंडिविजुअल अगर उसको इनटेक करता है तो वो चीज क्या होती है, ओवरडोज। नेक्स्ट हम बात करें एन अपोइड्स ओवरडोज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 3 साइन एंड सिम्टम्स। देखिए यहां से हम जो है ये 3 बेसिक साइंस जो हैं वो पहचान सकते हैं किसके, अपोइड्स ओवरडोज के। अब जाहिर सी बात है मैंने अभी भी आपको बताया कि जो अपोइड्स हैं वो क्या है, CNS डिप्रेसेंट है, मतलब सारे के सारे फंडामेंटल बेसिक किससे याद रखेंगे हम कि सारे के सारे फंक्शन और सारी की सारी चीजें क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो देखो पिन पॉइंट पिपल्स, यानी कि हम ये कहें पिपल साइज, ये क्या होगी, ये भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अनकॉन्शियसनेस मतलब कॉन्शियसनेस भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिफिकल्टी विद ब्रीथिंग, तो हम कहें कि ब्रीथिंग रेट ये भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि CNS डिप्रेसेंट है तो जाहिर सी बात है कि सारी की सारी चीजें क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जैसे पिपल साइज भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और यहां पे स्टार लगा देंगे, ये क्वेश्चन जो है वो बेसिक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि अपोइड्स ओवरडोज या अपोइड्स इंटॉक्सिकेशन जो है वो मेनली किस सिम्टम से कैरेक्टराइज होता है, तो हम कहेंगे उसमें क्या पाई जाती है, पिन पॉइंट पिपल्स, मतलब जो यहां हम कहें कॉन्स्ट्रिक्टेड पिपल जो है वो पाई जाती है। यहां से हम एक बेसिक और क्लियर कर सकते हैं कि याद रखिएगा कि पिन पॉइंट पिपल्स जो है वो इंटॉक्सिकेशन में या ओवरडोज में पाई जाती है। किसमें, इंटॉक्सिकेशन या ओवरडोज में। अगर बात हो रही है किसकी, विड्रावल सिम्टम की, अपोइड्स विड्रावल की, किसकी, अपोइड्स विड्रावल की, तो उसमें डायलेटेड पिपल्स पाई जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा इंटॉक्सिकेशन में जो मेन साइन होंगे वो क्या होंगे कि पिपल साइज डिक्रीज हो जाएगी,
कॉन्शियसनेस भी इंडिविजुअल में डिक्रीज हो जाएगी और ब्रीथिंग रेट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये सब किस कारण से हो रहा है, क्योंकि सीएनएस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है। किस कारण से हो रहा है कि सीएनएस जो है वो क्या हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है। इस कारण से सीएनएस के फंक्शन जो है वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। क्लियर है यहां से? तो ये तीन जो सिम्टम्स हैं बेसिक, इनसे हम जो है अपवर्ड्स इंटॉक्सिकेशन या हम कहें अपवर्ड्स ओवरडोज को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो जाहिर सी बात है इन सिम्टम्स को जो है वो जरूर इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। याद कैसे रखेंगे, सीएनएस डिप्रेसेंट मतलब सारे के सारे फंक्शन क्या, डिक्रीज या कम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं हम किसकी, अपवर्ड्स इंटॉक्सिकेशन। किसकी, अपवर्ड्स इंटॉक्सिकेशन। हमारे को पता है इंटॉक्सिकेशन क्या है कि यहाँ पे हमने जो अपवर्ड्स है उसकी डोज इतनी ले ली कि वो बॉडी में क्या है, एज ए टॉक्सिन या टॉक्सिक जो है वो काम कर रही है। तो देखिए इंटॉक्सिकेशन में हमने कहा कि पिपल साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हमने कहा कि क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड पिपल मतलब पिन पॉइंट पिपल पाई जाएगी, सारी चीजें डिक्रीज होगी। रेस्पिरेशन और बीपी ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यूफोरिया, देखिए यूफोरिया क्या होता है कि हम इसको ये क्या बोलते हैं जनरली, क्या होता है, प्लेजरेबल क्या होता है, ये अफेक्ट होता है, या हम ये कहें प्लेजरेबल क्या है, स्टेट है। और ये यूफोरिया जो है वो क्या करता है, ये यूफोरिया, अब जैसे इंडिविजुअल ने कोई क्या लिया, ये ऑपोजिट ड्रग्स ली, इंडिविजुअल को क्या फील होगा, यूफोरिया, मतलब वो दुनिया के सारे दुख दर्द भूल जाएगा और उस समय किस पे चला जाएगा, प्लेजरेबल स्टेट में चला जाएगा। उसको ऐसा लगेगा कि सब जो है वो बढ़िया है, क्योंकि यूफोरिया क्या होता है कि इसमें क्या होता है, माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड होता है और उसके साथ में क्या पाया जाता है, इंक्रीज साइकोलॉजिकल वेलबींग। इंडिविजुअल को मेंटली ये लगता है, साइकोलॉजिकली ये लगता है कि सब जो है वो बढ़िया है। अब आप खुद ही बताइए कि ऐसी कोई चीज जो आपको प्लेजर फील करवाती हो, ठीक है, ऐसी कोई चीज जो आपको प्लेजर फील करवाती हो, तो जाहिर सी बात है वो काम आप बार बार करना चाहेंगे। समझ रहे हैं ना? तो वही चीज है कि कोई प्लेजर फील करवा रहा है तो जाहिर सी बात है आप इसको बार बार क्या करोगे, अब्यूज करोगे, यूज करोगे। तो जाहिर सी बात है ये यूफोरिया जो है ये यही मेन कारण होता है जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है वो अपवर्ड्स जो है उनका रिपीटेडली क्या करते हैं, अब्यूज करते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं कि अपवर्ड्स जो है इंटॉक्सिकेशन या ओवरडोज है वो रिपीटेडली पाए जाने का क्या कारण है, तो हम कहेंगे कि यूफोरिया है। कि इंडिविजुअल को क्या होता है, इंडिविजुअल किस में चला जाता है, प्लेजरेबल स्टेट में चला जाता है। इंडिविजुअल को लगता है कि जो है सब जो है वो बढ़िया है, प्लेजर फील होता है। इस कारण ही इंडिविजुअल क्या करता है कि अपवर्ड्स ड्रग्स है जो उनका बार बार रिपीटेडली क्या करता है, अब्यूज करता है। नेक्स्ट हम बात करें इंपेयरमेंट ऑफ मेमोरी, अटेंशन एंड जजमेंट। जैसे कि हमने कहा कि सीएनएस डिप्रेस होगा तो ब्रेन के या माइंड के जितने भी फंक्शन होंगे सारे के सारे क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। इसमें तो हमारे को सोचने की आवश्यकता नहीं है। मेमोरी इंपेयरमेंट हो जाएगा, मेमोरी इंडिविजुअल में फॉरगेटफुलनेस पाई जाती है। ठीक है, साथ में हम ये कहेंगे अटेंशन और कंसंट्रेशन या जजमेंट ये सब क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें साइकोमोटर रिटार्डेशन, यानी कि हम बात करें कि सीएनएस डिप्रेस हो रहा है तो जिसकी वजह से इंडिविजुअल में क्या है, साइकोमोटर डिप्रेशन, यानी कि हम ये कहें कि एक्टिविटी ये भी क्या पाई जाएगी, एक्टिविटी भी क्या पाई जाएगी, कम पाई जाएगी, डिक्रीज पाई जाएगी। क्लियर? स्लर्ड स्पीच, ये तो आपको अच्छी तरह पता है कि सीएनएस डिप्रेसेंट, हमने बात करें कि सीएनएस डिप्रेसेंट है तो जाहिर सी बात है कि ये सीएनएस के सारे माइंड के सारे फंक्शन को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो उसकी वजह से इंडिविजुअल में क्या पाई जाती है, स्लर्ड स्पीच, मतलब इंडिविजुअल जो है वो क्लियरली स्पीक नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है वो सिम्टम किस में पाए जाएंगे, इंटॉक्सिकेशन में। और आपको इनको याद कैसे करना है, बस सीधा सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि सीएनएस क्या हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, तो सारे के सारे जो फंक्शंस होंगे वो सारी की सारी चीजें क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये इस चीज से आप जो है इंटॉक्सिकेशन के सिम्टम्स जो है वो याद रख सकते। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में हम वो बात करेंगे कि जो सपोज करो इंटॉक्सिकेशन मतलब सडन ओवरडोज हुई है इंडिविजुअल में, तो उस समय जो है कौन कौन से सिम्टम जो है वो देखने को मिलेंगे। पर यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन की बात ये है कि हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो अपॉइड्स का प्रोलॉन्ग यूज करता है। ठीक है, उसको क्या करता है, लंबे समय तक क्या करता है, अब्यूज करता है। तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हमारे को देखने को मिल सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अपवर्ड्स जो है ओवरडोज खतरनाक है। इंटॉक्सिकेशन हमने देखा अभी कि किस तरह से सीएनएस डिप्रेस होता है और उसके सारे फंक्शन जो है वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। अगर उसका बार बार यूज करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे, तो हम देखते हैं कि हार्ट रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज होगा, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट जो है या ब्रीथिंग रेट जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि सीएनएस के सारे फंक्शन जो है वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं।
और अगर क्या है प्रोलॉन्ग है तो इंडिविजुअल में अनकॉन्शियसनेस यानी कि प्रोलॉन्ग स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस यानी कि कोमा पाया जा सकता है, और मे भी इंडिविजुअल में क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। कारण क्या है कि बीपी कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगी और ब्रीथिंग रेट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इनके कंबाइंड इफेक्ट ये देखने को मिल सकता है कि इंडिविजुअल में जो है अपॉर्ड्स ओवरडोज की वजह से या प्रोलॉन्ग यूज से इंडिविजुअल की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि सीएनएस जो है वो सीवियरली क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, काम करना जो है वो बंद कर देगा। इसकी वजह से इंडिविजुअल की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो कॉमनली हमने देखा कि इंटॉक्सिकेशन और कॉम्प्लिकेशन दोनों में सीएनएस डिप्रेस होता है और सारे के सारे फंक्शन जो है वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, ये हो गया कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है विड्रावल सिम्टम। किसकी बात करेंगे, विड्रावल सिम्टम की। तो देखिए जाहिर सी बात है कि हमने ये देखा कि इंटॉक्सिकेशन तो सीएनएस अपॉर्ड जो है वो सीएनएस डिप्रेसेंट है, तो इंटॉक्सिकेशन होगा तो सीएनएस के फंक्शन जो है वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ठीक है, पर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि विड्रावल सिम्टम, इंडिविजुअल जो है अपॉर्ड्स का अब्यूज कर रहा था। अब विड्रावल सिम्टम कब आएंगे, जब इंडिविजुअल अपॉर्ड्स को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, मतलब वो अपॉर्ड्स नहीं ले रहा है, ठीक है, उनका अब्यूज नहीं कर रहा है या उसको अपॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, उस समय जो है वो क्या होगा, कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, वो क्या कहलाएंगे, आपके विड्रावल सिम्टम। तो याद रखिएगा इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि अपॉर्ड्स विड्रावल सिम्टम अकर विथिन 12 to 24 आवर्स के लास्ट डोज जो लिए ड्रग की अपॉर्ड्स की, उसके 12 से 24 घंटे बाद के अंदर जो है वो विड्रावल सिम्टम जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर? साइन एंड सिम्टम आर अपोजिट इंटॉक्सिकेशन। बस हमारा काम यही आसान हो गया कि अपोजिट होते हैं किसके, इंटॉक्सिकेशन के। मतलब हमने देखा था वहां पे सारे के सारे फंक्शन क्या हो रहे थे, डिक्रीज हो रहे थे। अब विड्रावल सिम्टम में क्या होगा, अपोजिट होंगे तो सारे के सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे सीवीएस, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, पिपिल साइज, ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नोट कर लेना, सारे की सारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जबकि इंटॉक्सिकेशन में हमने देखा था सारे के सारे क्या हो रहे थे, डिक्रीज हो रहे थे। यहाँ पे पिपिल साइज बढ़ रही है, मतलब मैंने कहा डायलेटेड पिपिल पाई जाएगी, किसमें, अपॉइड विड्रावल में। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, और हम ये कहें कि सीवीएस के फंक्शन यानी कि टेकिकार्डिया जो है वो देखने को मिल सकता है। तो हम देखें इन विड्रावल सिम्टम इंक्रीज सिक्रेशन फ्रॉम ऑल ओरिफिस। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि अपॉइड्स विड्रावल में क्या होता है कि जितने भी बॉडी से सिक्रेशन है, ऑल ओरिफिस मतलब जितने भी ओरिफिस हैं उनके सिक्रेशन जो है वो बढ़ जाते हैं। इससे आपको ये ध्यान रखना है कि सीएनएस इंटॉक्सिकेशन में सीएनएस तो कम हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट तो चीजें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब सिक्रेशन पाए जाएंगे। जैसे लेक्राइमेशन, एक्सेसिव ट्रियर, राइनोरिया मतलब रनिंग नोज, वोमिटिंग, स्वेटिंग एंड डायफोरेसिस और डायरिया। तो हम ये देखते हैं कि जितने भी ओरिफिस हैं सबसे जो है वो क्या हो गया, हम ये देख रहे हैं सबसे जो है वो सिक्रेशन क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो हमारे से हम जो है इस तरह से भी आइडिया लगा सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है आपको, कैसे याद रख सकते हैं कि विड्रावल में इंटॉक्सिकेशन के अपोजिट होंगे, यानी कि वहां पे कम हो रहे थे, यहाँ पे सारे के सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि साथ में बॉडी के जो ओरिफिस है उनसे सिक्रेशन भी बढ़ जाता है, जैसे आंखों से बहुत आंसू आते हैं, नाक बहने लग जाती है, वोमिटिंग होती है, डायरिया होता है, ठीक है, इस तरह रनिंग नोज राइनोरिया पाया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर अपॉइड विड्रावल हो तो बॉडी के सारे छिद्र जो है वो क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, सारे छिद्र में से सिक्रेशन जो है वो पाया जाने लग जाता है। ठीक है, सारे का मतलब सारा नहीं है यहाँ पे, कि जो पर्टिकुलर दी गई है टर्म उन पे ही ध्यान दें आप, ठीक है, इमेजिनेशन को और कहीं नहीं लेके जाएं। इन विड्रावल सिम्टम सारे के सारे जो है वो चीजें ओरिफिस से सिक्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब हमारे को सीधा सा लॉजिक ये लगाना है कि उधर इंटॉक्सिकेशन में डिक्रीज हो रहा था, इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे एक टर्म यूज की जाती है कोल्ड टर्की। क्या, कोल्ड टर्की। कोल्ड टर्की जो टर्म है इसका मतलब यह है कि अगर किसी सब्सटेंस से हम क्या करते हैं, तुरंत सडन या हम ये कहें एक्यूट क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो उसके लिए टर्म यूज की जाती है, वो क्या है, कोल्ड टर्की। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान रखेंगे। कोल्ड टर्की टर्म जो है वो किस में यूज की जाती है, अपॉइड्स विड्रावल में। किसमें, अपॉइड्स विड्रावल में। यहां पे कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर वो कैसे है, नेगेटिव। यहां से भी क्वेश्चन बनता है किस तरह से कि देखो, नॉट सीन इन अपॉइड विड्रावल कॉन्स्टिपेशन। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज नॉट एसोसिएटेड विद अपॉइड्स विड्रावल। ये पूछ ले कि अपॉइड विड्रावल में क्या चीज देखने को नहीं मिलती, तो जाहिर सी बात है हम ये कहेंगे कॉन्स्टिपेशन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अपॉइड विड्रावल में तो क्या होता है,
अभी बात की है कि बॉडी के ओरिफिस जो है उनसे सिक्रेशन बढ़ जाता है, मतलब क्या देखने को मिलता है, डायरिया। तो कॉन्स्टिपेशन अपवर्ड विड्रावल में देखने को नहीं मिलता। नॉट सीन एन अपवर्ड विड्रावल, वो क्या है, कॉन्स्ट्रिक्टेड पिपिल, कॉन्स्ट्रिक्टेड पिपिल्स, क्योंकि हम ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, इंटॉक्सिकेशन का उल्टा होता है। कॉन्स्ट्रिक्टेड पिपिल जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, अपवर्ड इंटॉक्सिकेशन का। विड्रावल में क्या होगा, अपोजिट होगा। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे देखने को मिलती है, वो हमारे क्या देखने को मिलती है, डायलेटेड पिपिल्स। क्या देखने को मिलती है, डायलेटेड पिपिल्स। तो हम ये कहेंगे कि ये कॉन्स्ट्रिक्टेड पिपिल जो है वो इसमें अपवर्ड विड्रावल में देखने को नहीं मिलती। क्लियर। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है जहां से जो है रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे से पूछे जा सकते हैं। विड्रावल सिम्टम क्लियर है सबके, बेसिक लॉजिक लगाना है, उधर आपको डिक्रीज करना है इंटॉक्सिकेशन में, इधर सारी फंक्शन जो है वो क्या करना है, इंक्रीज करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अलावा हम ये देखें कि जो विड्रावल सिम्टम है उसमें हमने कहा कि क्या पाया जाएगा, राइनोरिया और क्या पाया जाएगा, लेक्राइमेशन, मतलब एक्सेसिव टीयर और रनिंग नोज जो है वो पाई जाएगी। साथ में नोजिया, वोमिटिंग, चिल्स, फीवर। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा फीवर यानी कि टेम्परेचर भी जो होता है वो क्या हो जाता है, टेम्परेचर भाई, टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, सारी चीजें इंक्रीज होगी। यावनिंग और मसल्स के, यावनिंग का मतलब क्या होता है, उबासी लेना। वो इंडिविजुअल जो है वो बार बार क्या लेगा, उबासी लेगा। मसल्स जो है वो क्रेम्स पाए जाएंगे। मस्कुलर एक होगा, पेन होता है उसको। इंसोम्निया और साथ में क्या होगा, एनोरेक्सिया। इंसोम्निया, एनोरेक्सिया तो जो होते हैं जितने भी सब्सटेंस है सब में कॉमन होता है, क्योंकि इंडिविजुअल क्या होता है कि पहले डिपेंड होता है। अब जाहिर सी बात है उससे उसकी कोई प्यारी चीज छीन ली, ठीक है, तो जाहिर सी बात है नींद कहाँ आएगी और भूख कहाँ लगेगी। आपको भी अच्छी तरह पता है कि जो चीज़ हमारे को प्यारी है वो हमारे से थोड़ी सी दूर चली जाए तो नींद भी नहीं आती है और भूख प्यास भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। समझ रहे हैं ना। तो वही चीज़ होती है डाइफोरेसिस, मतलब स्वेटिंग क्या होती है, स्वेटिंग भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डायरिया, यह बात हमने कर ली, ठीक है। और क्या है, माइड्रियासिस। माइड्रियासिस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने ये देखा कि यहाँ पे क्या होता है, इंटॉक्सिकेशन के अपोजिट। वहां पे क्या था, कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्टेड पिपिल, यहाँ पे क्या मिलेगी, डायलेटेड पिपिल्स। और साथ ही साथ क्या है, टेकिकार्डिया, मतलब हार्ट रेट जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। तो ये सारे के सारे जो है वो क्या है, विड्रावल सिम्टम है, अपवर्ड विड्रावल सिम्टम, जिनमें हमने देखा कि ये इंटॉक्सिकेशन के अपोजिट होते हैं, उधर डिक्रीज होते हैं और इधर ये सब यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। जो बॉडी के जो है रेस्पॉन्स है वो भी सारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। सिक्रेशंस जो है वो बढ़ जाते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि विड्रावल में आपको हर चीज जो है वो क्या करनी है, बढ़ानी है, और इंटॉक्सिकेशन में घटानी है। सिंपल, ठीक है। इस इन जो टॉपिक है इनमें आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरली हम ये देखेंगे कि यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है मैनेजमेंट। तो अपवर्ड जो इंटॉक्सिकेशन है उसमें हमने देखा इंटॉक्सिकेशन और विड्रावल सिम्टम। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, मैनेजमेंट की, कि अपवर्ड्स इंटॉक्सिकेशन या ओवरडोज अगर किसी में पाई जाती है तो उस कंडीशन को हम किस तरह से मैनेज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं, अपवर्ड्स ओवरडोज रिक्वायर इमरजेंसी ट्रीटमेंट। पहले तो बात ये है कि अगर अपवर्ड्स ओवरडोज पाई जाती है, अगर अपवर्ड्स ओवरडोज का क्लाइंट हमारे पास में आता है तो हम जो है उसको सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है, यानी कि उसको तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। अगर उसको तुरंत जो है मेडिकल अटेंशन नहीं दी गई तो वो क्लाइंट के लिए क्या हो सकता है, फेटल हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अपवर्ड्स ओवरडोज जो होती है उसको हम मेडिकल इमरजेंसी के रूप में मानते हैं, मतलब इंडिविजुअल को तुरंत जो है वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सबसे पहले अगर अपवर्ड्स ओवरडोज का पेशेंट आता है तो जाहिर सी बात है हमारे से ये पूछ लेते हैं कि नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछ लेते हैं। तो हम ये कहेंगे कि वहां पे नर्सिंग रोल क्या होगा, तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले नर्स जो है उसको क्या करना है, मेजर करना है। क्यों, क्योंकि हमने कहा है कि नर्स को पता है कि जो है अपवर्ड्स क्या है, सीएनएस डिप्रेसेंट है, तो जाहिर सी बात है ये सीएनएस के फंक्शन क्या करेगी, सारे के सारे डिप्रेस करेगी। तो नर्स को सबसे पहले ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और टेम्परेचर, इन सबको क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे को अच्छी तरह पता है कि अपवर्ड सीएनएस डिप्रेसेंट है तो उसके फंक्शन क्या करेगी, ये डिक्रीज करेगी। सबसे पहले हम ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और टेम्परेचर क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ये नर्स का रोल है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि अगर ब्रीथिंग रेट बहुत ज्यादा कम है तो हम क्या करेंगे, प्रोवाइड ऑक्सीजन सपोर्ट इफ ब्रीथिंग इज अफेक्टेड। हम ये देख रहे हैं कि ब्रीथिंग जो है रेट वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है। इंडिविजुअल जो है मे बी जो है वो कोमा में है, और इंडिविजुअल में हम ये देख रहे हैं कि ब्रीथिंग जो है जो क्या है बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुई है। तो हम इंडिविजुअल को क्या करेंगे,
ऑक्सीजन सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर। तो यहां से हमने ये देखा कि मैनेजमेंट में आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि आपको अपवर्ड्स ओवरडोज के जो क्लाइंट है वो उसको क्या है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट हम बात करें मैनेजमेंट में जो सबसे कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि आपसे पूछा जाता है कि अपवर्ड्स ओवरडोज है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है। तो याद रखिएगा कि हम जो है नैलोक्सोन एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, जो क्या है नारकेन या नैलोक्सोन। ये नैलोक्सोन जो है वो क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अपवर्ड्स ओवरडोज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार आता है, बहुत सा बेसिक क्वेश्चन है ये कि अपवर्ड्स ओवरडोज की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। हम कहेंगे कौन सी होती है, नैलोक्सोन या नारकेन जो है वो क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है अपवर्ड्स ओवरडोज में। लेकिन हम ये देखते हैं यहां से एक इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन जो है हमारा बनता है कि हमारे से पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अपवर्ड्स ओवरडोज। तो हम यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि जैसे हमारे पास में क्लाइंट आता है तो हमने ये देखा है कि अपवर्ड्स ओवरडोज को एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे ही हम पेशेंट आता है हम क्या करते हैं कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। क्लियर। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो है वो ड्रग एडमिनिस्ट्रेट की जाती है वो कौन सी की जाती है, वो की जाती है नैलोक्सोन या हम कहें नारकेन। जो नैलोक्सोन नारकेन जो है वो क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बार बार क्वेश्चन आता है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अपवर्ड्स ओवरडोज। अपवर्ड्स ओवरडोज की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, नैलोक्सोन या हम कहें नारकेन। ठीक है। उसके अलावा हम ये देखें बुप्रेनोर्फिन। बुप्रेनोर्फिन जो है वो ड्रग भी हम किसके लिए यूज करते हैं, अपवर्ड्स ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आपसे पूछा जाए ड्रग ऑफ चॉइस तो अच्छी बात है, आपको पता है, याद है कि नैलोक्सोन है। उसके अलावा हम देखें कौन सी ड्रग, बुप्रेनोर्फिन जो है उसको भी हम अपवर्ड्स ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर हमारे से यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है, वो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नैलट्रिक्सोन। नैलट्रिक्सोन जो है वो ड्रग जो है वो कैसी है, यूज की जाती है कैसे, एंटी कार्बिंग एजेंट। एंटी कार्बिंग एजेंट जो है उसके रूप में यूज की जाती है। और ये किस लिए यूज की जाती है, टू प्रिवेंट रिलैप्स। रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि अपवर्ड्स ओवरडोज में रिलैप्स को जो है वो क्या करने के लिए, ट्रीट करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए जो ड्रग यूज की जाती है वो कौन सी है, नैलट्रिक्सोन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नैलट्रिक्सोन ड्रग ऑफ चॉइस होगी। नैलट्रिक्सोन जो है वो किस लिए यूज की जाती है, रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अपोइड विड्रॉवल। यहां पे बात क्या हो रही है, यहां पे ड्रग ऑफ चॉइस की क्या थी, नैलट्रिक्सोन थी, पर वो किसकी थी, अपवर्ड्स ओवरडोज की। यहां पे हमारे से पूछा जाएगा ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अपोइड विड्रॉवल। अपवर्ड्स विड्रॉवल में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, तो हम कहेंगे कौन सी है, मेथाडोन। यानी कि या तो आपसे पूछ ले ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अपोइड विड्रॉवल या आपसे पूछ ले अपोइड्स डिटॉक्सिफिकेशन। अपवर्ड्स डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सी ड्रग यूज की जाती है, तो हम कहेंगे कौन सी यूज की जाती है भाई, मेथाडोन। क्लियर। तो अपवर्ड्स विड्रॉवल या हम कहें कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सी ड्रग होगी, मेथाडोन। इसके अलावा हम ये बात करें कि एक ड्रग होती है जिसको हम कहते हैं नॉन अपवर्ड ड्रग, मतलब नॉन अपवर्ड ड्रग होती है, वो कौन सी है, क्लोनिडीन। कौन सी है, क्लोनिडीन। ये क्लोनिडीन भी जो है वो हम यूज करते हैं किसके लिए, अपवर्ड्स डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। क्लियर। तो हमने यहाँ पे देखा कि ओवरडोज के भी दो ड्रग याद रखनी है आपको, नैलट्रिक्सोन मतलब वो ड्रग ऑफ चॉइस है, और बुप्रेनोर्फिन जो है वो भी यूज की जाती है अपवर्ड्स ओवरडोज में। जबकि हमने यहाँ पे देखा कि अपवर्ड्स विड्रॉवल में मेथाडोन, ड्रग ऑफ चॉइस पूछ जाए तो मेथाडोन। उसके अलावा जो ड्रग यूज की जाती है वो कौन सी है, क्लोनिडीन, जो क्या है नॉन अपवर्ड ड्रग है, जो कि अपवर्ड्स डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज की जाती है। क्लियर। ये तो हुआ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसके अलावा हमारे को पता है कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, हमने पहले बात कर ली कि ब्रीथिंग रेट, हार्ट रेट, ठीक है, टेम्परेचर, ये सब जो है इंडिविजुअल का मेंटेन किया जाता है। उससे रिलेटेड अगर कोई फिजिकल और कोई सिम्टम आता है तो उसके लिए हम उसको क्या देते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। मतलब ट्रीटमेंट जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा, अकॉर्डिंग टू सिम्टम। जैसे जैसे सिम्टम प्रोड्यूस होंगे उनको मैनेज करने के लिए हम उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। और साथ में अगर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इंडिविजुअल में क्या दिया जाता है, साइकोसोशल थेरेपी। क्या दिया जाता है, साइकोसोशल थेरेपी। क्लियर। तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, अपवर्ड्स ओवरडोज या इंटॉक्सिकेशन जो है उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। साथ ही हमने ये देखा कि अपवर्ड्स विड्रॉवल सिम्टम अगर आते हैं तो उनका मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से किया जाता है। स्टूडेंट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे इस टॉपिक में हमने जो बेसिक है वो जो है क्लियर करने की कोशिश की है। हमने ये देखा है कि जहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, जाहिर सी बात है वन लाइनर क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो वो जो है हमने क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। क्लियर। तो ये तो यहां तो होता है हमारा टॉपिक कंप्लीट, ठीक है, अपवर्ड्स ओवरडोज।
पर हम ये देखते हैं कि जैसा कि हम हर बार करते हैं कि टॉपिक पढ़ने के बाद में क्या करते हैं हम, कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्या करते हैं हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारा पहले भी किया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग फंक्शन एज ए CNS डिप्रेसेंट। जाहिर सी बात है ऐसा बेसिक क्वेश्चन जरूर आएगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि आपको 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से देखना पड़ेगा कि कौन सा कैटेगरी का साइकोएक्टिव सब्सटेंस जो है वो CNS डिप्रेसेंट में है। तो हम देखेंगे, पहले भी किया है हमने, ध्यान देंगे, एम्फेटामाइन और कोकेन। अगर हम बात करें किसकी, एम्फेटामाइन और कोकेन की, तो ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों तो क्या है, CNS स्टिमुलेंट है, CNS स्टिमुलेंट्स। कौन कौन से, एम्फेटामाइन और कोकेन। कैफीन जो है वो किसमें आता है, अदर्स में। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो ओपियम है वो किसमें आता है, अपोइड्स में। और अपोइड्स क्या है भाई, अपोइड्स जो है वो किसमें आते हैं, CNS डिप्रेसेंट्स। किसमें आते हैं, CNS डिप्रेसेंट। क्लियर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिपेंडेंट प्रोड्यूसिंग डेरिवेटिव ऑफ ओपियम। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो जो है वो कंफर्म है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा डिपेंडेंस कोज करने वाला ओपियम डेरिवेटिव कौन सा होता है। तो ध्यान रखना, 2 चीजें ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा डिपेंडेंस कोज करते हैं वो कौन कौन से करते हैं ओपियम डेरिवेटिव, मॉर्फिन, सल्फेट, और दूसरा कौन सा है, हेरोइन। हेरोइन है, हीरोइन मत समझना, ठीक है। मॉर्फिन, सल्फेट और हेरोइन, ये 2 ओपियम डेरिवेटिव्स है जो सबसे ज्यादा डिपेंडेंस कोज करते हैं। यानी कि इंडिविजुअल अगर इनका अब्यूज करता है तो उसमें क्या होता है, फिजिकली और मेंटली डिपेंडेंस जो है वो जल्दी क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। क्योंकि ये दोनों के दोनों ही क्या करते हैं कि ये ज्यादा सबसे ज्यादा यूफोरिया कोज करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अभी हमने बात की थी, यूफोरिया होगा तो इंडिविजुअल में डिपेंडेंस जो है वो क्या हो जाएगी, जल्दी डेवलप हो जाएगी। ठीक है। जो हेरोइन है इसको इस नाम से भी आ सकता है, ये डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ये हीरोइन का नाम है। इसके अलावा हम ये कहेंगे स्ट्रीट नेम की बात करें तो ये क्या होता है, जैसे इसको ब्राउन शुगर बोला जाता है, स्मैक बोला जाता है, ठीक है, हेल डस्ट बोला जाता है, ये इसके स्ट्रीट नेम है, तो इन नाम से भी आ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि अगर इस ऑप्शन इनमें देखें तो इनमें क्या है, हेरोइन। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, हेरोइन। हेरोइन या हम कहें मॉर्फिन सल्फेट ओपियम डेरिवेटिव्स हैं जो कि सबसे ज्यादा डिपेंडेंस कोज करते हैं। क्लियर। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी सोल्व कर लेते हैं हम। एट टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ अपोइड एडिक्शन द नर्स शुड असेस ए रिसेंटली हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट फॉर साइन ऑफ अपोइड विड्रॉवल। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये करेंगे कि अगर अपोइड्स ओवरडोज या विड्रॉवल में से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ना है। क्लियर। आप ये देखो कि आपसे अपोइड्स विड्रॉवल के बारे में के सिम्टम्स के बारे में पूछा जाता है या अपोइड्स इंटॉक्सिकेशन के बारे में पूछा जाता है। और जाहिर सी बात है कि हम ये देखते हैं कि अपोइड्स इंटॉक्सिकेशन में तो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और विड्रॉवल में क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो पहले ये देख लो कि क्या है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अपोइड विड्रॉवल, तो जाहिर सी बात है सारी चीजें क्या करनी है हमारे को, इंक्रीज करनी है। अब हम ये देखते हैं कि थोड़ा क्वेश्चन जो है वो क्या है, ट्रिकी है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो हर एक ऑप्शन में 1 या 2 चीजें ऐसी है जो अपोइड्स विड्रॉवल में पाई जाती है। तो देखो इस ऑप्शन डी से चालू करते हैं। मसल सेक्स पाया जाता है, पेपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है क्या, नहीं पाया जाता, क्योंकि क्या पाया जाता है, डायलेशन पाया जाता है। इंक्रीज, साइज भी इंक्रीज होगी ना। दूसरी याउनिंग पाई जाती है क्या, याउनिंग पाई जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 ऑप्शन तो पाए जाते हैं पर 1 नहीं पाया जाता। लैक्राइमेशन पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। वॉमिटिंग पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, क्योंकि सिक्रेशन जो है वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ड्राउजीनेस पाई जाएगी क्या, ड्राउजीनेस नहीं पाई जाएगी। सीनस स्टिमुलेट हो रहा है तो क्या पाई जाएगी, हाइपर एक्टिविटी हम ये कहें वो पाई जा सकती है। नेक्स्ट बी ऑप्शन की बात करें, नोजिया, वॉमिटिंग होती है तो मे भी हम ये मान लेते हैं नोजिया पाया जा सकता है। डायलेटेड पिपिल बिल्कुल पाई जाती है। कॉन्स्टिपेशन पाया जाता है क्या, नहीं, क्योंकि हमारे को पता है कि सिक्रेशन बढ़ जाते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा। तो ये तीनों में से एक एक ऑप्शन जो गलत है तो ये तो हमारे लिए गलत हो गया। बचा क्या हमारे पास में, ए ऑप्शन जो राइट है, राइनोरिया पाया जाएगा, क्योंकि क्या होता है, रनिंग नोज, सिक्रेशन जो है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट बात करें, सीएनएस एकदम से स्टिमुलेट होगा तो कन्वर्जेंस जो है वो पाए जा सकते हैं, और सब नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर जो है हमारे को बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए। तो आपको क्या करना है, बस इंटॉक्सिकेशन और विड्रावल सिम्टम में बस पहले ये देखना है क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है, और फिर आपको मैंने एक बेसिक फंडा बताया, उसके हिसाब से आप जो ये इनके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। इसी तरह से जो है आज का हमारा ये टॉपिक अपोइड्स इंटॉक्सिकेशन होता है कंप्लीट। मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो बेसिक चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप होते हैं एग्जाम में, वो सारे टॉपिक हमने टच करने की कोशिश की है। मैं सोचता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में जो हमारे साइकोएक्टिव सब्सटेंस अब्यूज जो है टॉपिक्स, इनसे रिलेटेड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।